Hello, students. Welcome to MKH. I am Ruby Singatia, your math teacher. Today we are going to complete your remaining question of chapter number 1 named as revision. So students, अब तक हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था रिविजन, उसके जो 7 क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट डन कर लिया था. Now we will start from the 8th question. So students, let's get started. Our 8th question is एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव. सो स्टूडेंट्स, एडिशन करना है और एडिशन करने का हमारा मेथड क्या रहता है इसको भी आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि एडिशन कैसे करते हैं. सिंपल है बहुत ही एडिशन करना. सिंपली हमारे पास दो नंबर्स हैं. हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग टू नंबर्स एंड वी हैव टू ऐड देम एंड फाइंड what will be the summation of them, यानी उनका जोड़ क्या आएगा. जो भी आंसर हमें मिलता है उसे हम समेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. 2 + 4 = 6, यानी 2 में 4 आपको ऐड करना है और फाइंड करना है कि आंसर कितना आएगा. तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे. सबसे पहले देखिए ऊपर नंबर क्या है? 2 है. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ 2 एरोज. देखो हमने 2 एरोज ड्रॉ कर लिए एंड आफ्टर दैट 2 एरोज आ गए. उसमें ऐड कितना करना है? तो आप कहेंगे ऐड हमें कितना करना है? 4 ऐड करना है. 4 ऐड करना है तो हम 4 एरोज और बनाएंगे. तो चलिए 4 एरोज यहाँ बनाते हैं. 1 2 3 एंड 4. तो 4 एरोज हमने ये बना दिए. 2 एरोज ऊपर है और अब हमें करना है इन दोनों का समेशन, यानी 2 में 4 ऐड कर देना है. इन सभी को जोड़ना है. तो जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड रहता है कि जितने भी हमने एरो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उनको एक साथ काउंट कर लेते हैं. तो चलिए एक साथ काउंट करते हैं. 1, चलिए साथ में इनको क्रॉस करते चलेंगे. जो जो काउंट हो जाएंगे उनको क्रॉस करते चलेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमारा समेशन कितना आ गया? 6. आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ही समेशन है. तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी आपको 2 नंबर्स दिए गए होंगे, यहाँ पर 2 नंबर्स आपके पास होंगे. यहाँ पर कौन कौन से नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं. एक तो है 2 और सेकंड वन है 4. तो आपको पहले 2 एरोज ड्रॉ करने हैं, फिर आप 4 एरोज ड्रॉ करेंगे और फिर उन सभी एरोज को एक साथ काउंट कर लेंगे. तो जो समेशन आएगा वही आपका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं. सो देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. नंबर्स देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 2, और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 एरोज ड्रॉ करते हैं. देखिए 2 एरोज ड्रॉ किए, 1 एंड 2. और नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 0. तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो हमें 0 एरोज ड्रॉ करने हैं, यानी कुछ भी एरोज ड्रॉ नहीं करने हैं. अब देखिए जितने भी एरोज हैं, 0 का मतलब क्या है? कोई भी एरो नहीं है. ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग होता है, कोई भी एरो नहीं होता है. तो 0 है तो आप कोई भी एरो ड्रॉ नहीं करेंगे. अब कितने एरो हुए उन सभी को काउंट कर लेते हैं कलर चेंज करके. चलिए काउंट कीजिए. 1 एंड 2. सो आपने देखा कि हमारे पास कितने एरो आ गए? टोटल एरो कितने आ गए? 2 आ गए. तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे? सिंपली लिख देंगे 2. तो इसका आंसर हमें क्या मिला? 2. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्लियर हुआ आपको कि हमारे पास कितने एरोज आए? 2 एरोज आ गए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं. नेक्स्ट है, एक तो है 2 है. तो हम सिंपली क्या करेंगे? 2 एरोज बनाएंगे. कितने एरोज बनाएंगे? 2 एरोज बनाएंगे. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं ताकि जगह मिले हमें. चलिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 2 है, तो हम 2 एरोज ड्रॉ करेंगे. चलिए 2 एरोज ड्रॉ करते हैं. 1 एंड 2. तो 2 एरोज हमने ड्रॉ कर ली. उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है? वी आर हैविंग 3 है. सो हम 3 एरोज फिर से ड्रॉ कर लेंगे. 1 2 3 एरोज हमने ड्रॉ कर ली. तो 2 एरोज हमने ड्रॉ कर ली वन टाइम. सेकेंड टाइम हमने 3 एरोज ड्रॉ कर ली.
3 एरोज ड्रॉ कर ली। अब हमें इनका सबका क्या करना है, समेशन करना है, यानी इन सबको ऐड करना है। तो टोटल सभी को काउंट कर लीजिए एक साथ काउंट करते हैं। काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने एरोज हो गए, 5 एरोज हो गए। सो 5 विल बी आर आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 5। फटाफट से फिल कर लीजिए, जल्दी से फिल कर लीजिए। यू हैव टू फिल इन योर बुक, अपनी बुक में इसे फिल कर लीजिए। नेक्स्टली देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है 0 एंड 8। 0 एंड 8। सो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको कहीं समेशन करना हो यानी एडिशन करना हो, तो एडिशन में जब भी आपको 0 दिखाई देता है और 0 के साथ कुछ भी ऐड करना है, कोई भी नंबर ऐड करना है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता। जब आप 8 में देखिए, नंबर 8 है आपके पास, नंबर 8 है, जब 8 में जब आप कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो वो क्या होगा, उसका समेशन कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा ना। तो सिंपली जब 0 ऐड करते हैं तो 8 ही आएगा, यानी 0 ऐड कर दिया तो वही नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, सो अब तक आपने फिल कर लिया। चलिए इसको 0 और 8 का जो समेशन है इसे हम एरोज ड्रॉ करके भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 के बदले हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 8 है, तो हम 8 एरोज ड्रॉ कर लेते हैं। कितने एरोज ड्रॉ करेंगे, 8। चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 एरोज हमने ड्रॉ कर लिए और 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर इन सभी एरोज को काउंट कर लीजिए। इन सभी एरोज को काउंट करते हैं। तो 8 एरोज ड्रॉ किए तो सिंपली 8 ही है ना, सिंपली 8 ही एरोज है। चलिए एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये एरोज आपकी टोटल कितनी हो गई, 8। तो आपका आंसर आपको क्या मिलेगा, 8। तो सिंपली आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, 8, क्योंकि सिंपल है, जब हमने ड्रॉ ही 8 किए हैं तो ये तो 8 ही रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपने फिल कर लिया 8। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए, पहले है हमारे पास 6, तो हमें 6 एरोज ड्रॉ करनी है। तो चलिए फिर 6 एरोज ड्रॉ करते हैं। काउंट करते जाइएगा आप साथ के साथ। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो ये 6 एरोज हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट है 3। तो हमें 3 एरोज और ड्रॉ करनी है। तो 3 एरोज ड्रॉ कीजिए। 1 2 एंड 3। अब हमने जितने भी एरोज ड्रॉ किए हैं सबको हमें एक साथ काउंट करना है, सबको एक साथ काउंट करते हैं। चलिए फिर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एरोज बन गए। तो आप कह देंगे कि समेशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 का समेशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मेथड एडिशन का। ओके, जब आप 6 और 3 का एडिशन करते हो तो जो आंसर मिलता है उसे हम समेशन कहते हैं। ठीक है, सम या समेशन किसे कहते हैं, जो आंसर आता है उसे हम समेशन कहते हैं। तो 6 + 9 इज इक्वल्स टू 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9। ओके स्टूडेंट, 6 में 3 ऐड करेंगे तो समेशन कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है 5 एंड 3। ठीक है, सो आपको 5 एरोज ड्रॉ करनी है, फिर आपको 3 एरोज ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए 5 एरोज ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 एरोज आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। तो 3 एरोज और ड्रॉ कीजिए। 1 2 एंड 3। कितने एरोज ड्रॉ किए, वापस से करते हैं। 1 2 एंड 3। सो ये 3 एरोज और ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, अब इन सभी एरोज को एक साथ काउंट कर लेते हैं। इन सभी एरोज को एक साथ काउंट कर लेते हैं, तभी तो इनका समेशन होगा कि 5 एरोज पहले से थे, 3 और आ गए, तो इन सभी को एक साथ काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हो गए, 8। तो हमारा समेशन कितना मिला हमें, 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ओके, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 8। ये लीजिए 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल ऐड 3 एंड 0।
वी हैव टू ऐड 3 एंड 0. सो 3 में हमें क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 3 एरोज ड्रॉ करेंगे. सो सिंपली पहले 3 एरोज ड्रॉ कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है. और इसके अंदर देखिए सबसे पहले नंबर कौन सा है, 3 है और उसके बाद 0 है. तो सबसे पहले हम 3 एरोज ड्रॉ करते हैं. लीजिए 1 2 3 एरोज ड्रॉ कर लिए. अब 0 है तो 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो हमें कोई भी एरो ड्रॉ नहीं करना है. तो टोटल इन एरोज को काउंट कर लीजिए कितने हैं, ये तो 3 ही है ना, ये तो 3 है, 1 2 एंड 3. तो ये 3 है तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा 3. तो समेशन कितना आ गया 3. तो सिंपली आप क्या कह देंगे, सिंपली आप कह देंगे कि 3 + 0 = 3. आंसर कितना मिलता है हमें, 3 मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू यू. नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एडिशन करना है. देखिए फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या दिया है, 1. सबसे पहले क्या दिया है 1, तो हम एक ही एरो ड्रॉ कर देंगे. ये लीजिए बड़ा सारा हमने एक एरो ड्रॉ कर लिया. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 3. नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 3, यानी हमें 3 एरोज ड्रॉ करने हैं. चलिए 3 एरोज और ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 एंड 3. अब देखो, अब सभी एरोज को एक साथ काउंट कर लीजिए, सभी एरोज को एक साथ, क्योंकि 1 में 3 को ऐड करना है. ठीक है, 1 और 3 को ऐड करना है, यानी सभी एरोज को एक साथ हम काउंट कर लेते हैं. तो ये लीजिए सभी को एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4. सो ये आंसर कितना मिला हमें, 4. सो सिंपली हम यहाँ कह देंगे कि 1 और 3 को जब आप ऐड करते हो तो हमें एक समेशन कितना मिलता है, 4. तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 + 3 = 4. तो ये हमारे क्वेश्चन थे कौन से, एडिशन. हमने एडिशन कंप्लीट कर लिया है. आफ्टर दैट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो सिंपली आप इसका साइन देख सकते हो. ऊपर के जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर देखिए साइन कौन सा था, वहाँ पर ये प्लस का साइन था, इस तरह से प्लस का साइन था. बट यहाँ पर देखिए यहाँ साइन कौन सा है, यहाँ पर माइनस साइन है ना, सभी में क्या है, माइनस साइन है. ये होता है सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल. सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये है जिसे क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं ना. आपको दिखाई दिया, माइनस का सिंबल है ये. ओके, और प्लस का सिंबल सिंपल है, किस तरीके से, प्लस का सिंबल है इस तरीके से, पहले इस तरह से माइनस का सिंबल और एक बीच में और होता है, बीच में एक और लाइन है, तो ये है प्लस का सिंबल. ठीक है, इसका मतलब एडिशन होता है. लेकिन यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, घटाव करना है. यानी आपको सिंपली क्या करना है, जो नंबर दिया गया है आपको ऊपर, वो एक क्या होगा, बड़ा नंबर होगा. ठीक है, लार्ज नंबर होगा. 9 है, 9 में से आपको माइनस कितना करना है, तो 9 में से आपको 2 माइनस करना है. यानी देखिए अब कुछ जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है. घटाने का मतलब आप ये कर सकते हो कि क्रॉस कर देना है. ठीक है, तो सिंपली इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. इनको सॉल्व कैसे करना है कि ऊपर जो नंबर है उतने एरोज फर्स्टली आप ड्रॉ कीजिए. सबसे पहले आप 9 एरोज ड्रॉ कर लीजिए. 9 एरोज ड्रॉ करते हैं. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये लीजिए हमने 9 एरोज ड्रॉ कर लिए. उसके बाद देखिए अब 9 में से माइनस कितना करना है, तो 9 में से माइनस करना है 2. यानी माइनस का मतलब होता है कि 2 एरोज हटा दीजिए, 2 एरोज हटा दीजिए. तो इनमें से 2 एरोज को आप क्रॉस कर दीजिए, 2 एरोज को छोड़ देंगे. तो चलिए 2 एरोज को ड्रॉ करते हैं, सॉरी क्रॉस करते हैं. ठीक है, 9 था, 9 में से हमने कितना माइनस करना है, 2. तो माइनस करने का मतलब क्या होता है, देखिए पहले जो हमने किया, हमने क्या किया, एडिशन किया, यानी और एरोज ड्रॉ करके उनको साथ में काउंट कर लिया. बट यहाँ पे नीचे जो नंबर है उतने एरोज को हमने क्रॉस कर देना है. उतने एरोज को तो आप गायब कर दो. तो यहाँ 2 है तो 2 एरोज को आप क्रॉस कर दो, इसको हम काउंट नहीं करेंगे. 1 और 2 एरोज को हमने क्रॉस कर दिया. ये लीजिए 2 एरोज को हमने क्रॉस कर दिया. अब जो बाकी के बचे उन्हें काउंट कर लो. जो बाकी के बचे कितने, उनको काउंट कर लीजिए. तो बाकी के कितने बचे देखो, 1 2 3 4 5 6
7, यानी 9 एरोज में से जब हमने 2 एरोज को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास कितने एरोज बचे? 7। सो सिंपली आपने देखा आंसर कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड कि ये कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट वन है हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए 3 माइनस 3, यानी फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3, यानी मैं 3 एरोज ड्रॉ करने हैं। चलिए 3 एरोज ड्रॉ करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। 1 2 एंड 3 एरोज हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर भी हमारे पास क्या है? 3 है। तो इन 3 एरोज में से 3 एरोज को क्रॉस कर दो, 3 एरोज को क्रॉस कर दो। एक एरो को क्रॉस किया, दूसरे एरो को क्रॉस किया, थर्ड एरो को क्रॉस किया, यानी सभी एरोज हमारे क्या हो गए? क्रॉस हो गए। क्या कोई भी एरो बचा? क्या कोई भी एरो बचा? तो आप कह देंगे कोई भी एरो नहीं बचा। मीन्स क्या हो गया कि इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आप फिल कर देंगे 0, यानी 0 एरोज हमारे पास यहाँ बचे हैं। हमारे पास कोई भी एरो नहीं बचा, मीन्स कितना आंसर आ गया? 0 आंसर आ गया। ओके, चलिए हमने कितना आंसर फिल करना है? यहाँ 0 फिल करना है। ओके, तो यहाँ फिल कर देंगे। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 0 आंसर आ रहा है। ये लीजिए 0 हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 4 माइनस 3, 4 एरोज ड्रॉ कीजिए, उनमें से 3 को क्रॉस कर दीजिए। ओके, चलिए 4 एरोज ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 एंड 4 एरोज आपने ड्रॉ कर लिए है ना, या 4 था तो आपने 4 एरोज ड्रॉ कर लिए। आफ्टर दैट वो हमें क्या कहता है? आफ्टर दैट उसने कहा कि 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 एरोज को हटा दीजिए। चलिए हटाते हैं, उनको क्रॉस कर देते हैं। 3 एरोज को हमने हटाना है। चलिए इस एरो को हमने क्रॉस किया, 2 एंड 3, तो 3 एरोज हमने क्रॉस कर दिए। 3 एरोज क्रॉस कर दिए तो बचे कितने एरोज? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 एरो, यानी एक एरो अभी भी बचा हुआ है, यानी कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1। तो आप यहाँ कितना आंसर करोगे? 1। तो आप कह देंगे कि एक एरो भी बचा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, हमें 5 एरोज ड्रॉ करनी होगी फर्स्टली, और फिर उसमें से 3 एरोज को क्रॉस करना होगा। तो चलिए फिर 5 एरोज को पहले ड्रॉ करते हैं। पहले 5 एरोज को ड्रॉ कर लेते हैं। 5 एरोज को ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने 5 एरोज ड्रॉ कर लिए। अब इन 5 एरोज में से 3 को तो आप क्रॉस कर दीजिए। 3 एरोज को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ओके, 3 एरोज को क्रॉस कर दिया। 1 2 एंड 3 एरोज को हमने सिंपली क्रॉस कर दिया। इन 3 एरोज को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो बाकी के कितने एरोज बचे? तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 एरोज हमारे बच गए, है ना, बच गए ना 2 एरोज बच गए। तो आप यहाँ आंसर क्या दे देंगे? सिंपली 2 दे देंगे। तो 2 विल बी आवर आंसर। 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। सो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन की कैसे करना है। चलिए जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? 6 माइनस 3, यानी पहले आपको 6 एरोज ड्रॉ करनी है और उनमें से 3 को क्रॉस कर देना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए? 3 एरोज को ड्रॉ कीजिए, 6 एरोज को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि हमें नंबर कौन सा है सबसे पहले दिया? 6 नंबर है, ठीक है, 6 है। तो आप 6 एरोज ड्रॉ कीजिए मेरे साथ स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6, सो 6 एरोज हमने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है? नेक्स्ट है हमारा 3, सो 3 एरोज हमें माइनस कर देने हैं, यानी 3 एरोज हमें क्रॉस कर देने हैं। तो चलिए फिर 3 एरोज को क्रॉस कर देते हैं। 3 एरोज 1 2
एंड 3. सो 3 एरोज को हमने क्रॉस कर दिया. बाकी के कितने एरो बचे काउंट कीजिए. बाकी के कितने एरो बचे 3 एरोज बचे हैं ना. 3 एरोज तो अभी भी बाकी के बचे हुए हैं. मीन्स जो लेफ्ट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे 3. सो 6 minus 3 is equals to 3. So 3 will be our answer. Very good. It is very interesting and very easy. Okay. ओके स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. 7 minus 3 मीन्स फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ 7 एरोज. 1 2 3 4 5 6 and 7. नाउ वी हैव टू कैंसिल आउट 3 एरोज. 7 एरोज में से 3 एरोज को हमने कैंसिल आउट कर देना है बिकॉज हमें 7 में से 3 माइनस करना है. सो स्टूडेंट्स इन 7 में से हम 3 एरोज को कैंसिल आउट कर देते हैं. चलिए 1 2 3 एरोज को आपने कैंसिल आउट कर दिया. तो हाउ मेनी एरोज वी हैव लेफ्ट. हाउ मेनी एरोज आर लेफ्ट 4. काउंट कीजिए इनको. कितने एरोज बचे हैं काउंट करते हैं. 1 2 3 and 4. 4 arrows are left. So 4 is our right answer. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे. यहाँ पर लिख देंगे 4 कि 4 हमारा राइट आंसर है 4. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं. चलिए इन सभी को हटा देते हैं और इसका आंसर कितना था 4. ओके इज दैट क्लियर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है 8 minus 3. 8 minus 3 means you have to draw 8 arrows. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एरोज में से 3 एरोज आपको कैंसिल आउट करने हैं. 3 एरोज आपको हटाने हैं. क्यों हटाने हैं. क्योंकि हमें माइनस करना है. 1 2 and 3. 3 एरोज को हमने कैंसिल आउट कर दिया. हाउ मैनी एरोज आर लेफ्ट. लेट्स काउंट कि कितने एरोज हमारे पास बचे हैं. 1 2 3 4 5. 5 एरोज आर लेफ्ट. सो 5 इज आवर राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स 5 जल्दी से फिल कर लीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Okay, now our last question is 9 minus 3. 9 minus 3. So we have to draw 9 arrows. 9 arrows फर्स्टली हमने ड्रॉ करनी है. चलिए ड्रॉ करते हैं 9 arrows. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. और 9 में से माइनस करना है हमें 3. 9 में से कितना माइनस करना है 3. यानी 3 एरोज को हमें कैंसिल आउट करना है. सो 3 एरोज को कैंसिल आउट कीजिए. 1 2 and 3. 3 एरोज को आप कैंसिल कर दीजिए. तो बाकी के एरोज कितने बचे. हाउ मैनी एरोज आर लेफ्ट. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 and 6. So 6 will be the right answer. ये so students ये थे हमारे क्वेश्चन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वी हैव कंप्लीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन. Question number 9 says to us, write the name of following shapes. So इन शेप्स का नेम आपको लिखना है. सो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट शेप आपको कौन सी दिखाई दे रही है. फर्स्ट शेप है सर्किल. फर्स्ट शेप है सर्किल. तो इसकी स्पेलिंग लिखिए CIRCLE. सर्कल. सर्कल मतलब वृत्त जो बिल्कुल राउंड होता है या जो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि गोल होता है. ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है. सो ये जो शेप है वो क्या है सर्कल है. CIRCLE सर्कल. नेक्स्ट शेप देखिए. नेक्स्ट शेप जो है सर्कल का एग्जाम्पल कौन सा होगा. सर्कल का एग्जाम्पल ले सकते हो. कोई डिस्क है. ओके रिंग है वो भी सर्कल का एग्जाम्पल है. सो सर्कल का एग्जाम्पल चलिए एक सर्कल ड्रॉ भी कर देते हैं. तो ये हमने क्या ड्रॉ किया एक सर्कल ड्रॉ किया. ओके सिंपल. नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट अगर लें नेक्स्ट शेप हमारी कौन सी है, तो नेक्स्ट शेप है ओवल शेप यानी अंडाकार, एग शेप भी इसको कहते हैं। सो ये है एग की शेप ओवल। इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम, नोट डाउन कीजिए और यहाँ फिल कीजिए स्टूडेंट्स, OVAL, ओवल शेप मीन्स अंडाकार। ओवल मीन्स अंडाकार। एग शेप जिसको आप कहते हो, एग आपने देखा है ना, तो एग शेप कौन सी शेप है, ओवल शेप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए अब बाकी की शेप्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी नेक्स्ट शेप देखिए, नेक्स्ट शेप है हमारी रेक्टेंगल। कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। सो जल्दी से कीजिए, इसकी स्पेलिंग नोट कीजिए, रेक्टेंगल की स्पेलिंग नोट कीजिए। सबसे पहले RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। अब रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। साइड मतलब भुजा, लेफ्ट भुजा, बाईं भुजा और दाईं भुजा दोनों सेम लेंथ की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वैसे ही अगर इसकी ऊपर वाली भुजा देखें, ऊपर वाली साइड देखें और नीचे वाली साइड देखें तो दोनों सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेप देखिए, नेक्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर शेप। नेक्स्ट शेप कौन सी है, स्क्वायर शेप। तो इसकी स्पेलिंग लिखिए इसकी स्पेलिंग देखिए SQUARE, स्क्वायर। तो ये है हमारी स्क्वायर की स्पेलिंग। स्क्वायर मतलब वर्ग। स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसकी सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारी शेप है वो है ट्राइंगल। नेक्स्ट शेप हमारी कौन सी है, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। इसकी 3 साइड्स होती हैं। देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। देखिए एक नीचे है, एक नीचे वाली साइड है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। ओके, तो ये 3 साइड्स हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए TRIANGLE, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। तो ये हमारी सारी की सारी शेप्स हो गई। सो स्टूडेंट्स, चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द मनी, यानी कुछ आपको पिक्चर दी गई है, पिक्चर में कुछ आपको कॉइन्स दिए गए हैं और कुछ नोट दिए गए हैं। आपको टोटल मनी बतानी है कि टोटल मनी कितनी होगी। ऐड द मनी। सो स्टूडेंट्स, हम इन कॉइन्स को रिकग्नाइज करेंगे, इनकी पहचान करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका टोटल कितना होता है। सो चलिए फिर फर्स्ट पिक्चर देखिए। इसके अंदर सॉल्व करके हमें बताया हुआ है कि जैसे देखिए फर्स्ट कॉइन देखिए, फर्स्ट कॉइन है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन है। सेकंड वन भी 5 रुपीज़ का कॉइन है और थर्ड वन भी 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो 5 एंड 5 एंड 5 टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 15 रुपीज़ हो गए। तो वैसे ही देखिए नेक्स्ट पिक्चर में देखिए कौन कौन से कॉइन्स हैं। फर्स्ट कॉइन जो हमारा वो 2 रुपीज़ का कॉइन है, सेकंड वन 2 रुपीज़ का कॉइन है। तो 2 + 2 टोटल हो गए 4 रुपीज़। थर्ड वन क्या है, 2 रुपीज़ है, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 रुपीज़। तो टोटल कितने हो गए, 6 रुपीज़। सो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल 6 रुपीज़ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिए गए हैं नोट। ये हमारे रुपीज़ के नोट हैं। देखिए कौन सा नोट कितने रुपीज़ का है। ओके,
फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन है हमारा 1 रुपी नोट, सेकंड वन है हमारा 2 रुपीज़ नोट। तो 1 + 2 कितना हो गया, चलिए यहाँ लिखते हैं। ये है 1 रुपी नोट, ये है 2 रुपीज़ का नोट। तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 के बाद नेक्स्ट वन क्या है, 5 रुपीज़ नोट। तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3। सो 1 + 2 3, 3 + 3 = 6। तो कितने हो गए हमारे टोटल रुपीज़, 6, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये लास्ट वन जो है कितने का था, 5 का था। सॉरी ये 5 का था, है ना स्टूडेंट्स। ओके, सो 1 + 2 3 हो गए, 3 + 5 टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 8 हो गए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे हो गए देखो, फर्स्ट वन है हमारा 1 रुपी नोट, सेकंड वन है हमारा 2 रुपीज़ नोट, और लास्ट वाला है हमारा 5 रुपीज़ नोट। तो टोटल कितने हो गए, 8 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन देखिए, पहला नोट कौन सा है हमारा, पहला जो नोट है वो है 2 रुपी नोट, 2 रुपीज़ का नोट। सेकंड वन देखिए 2 रुपीज़ का नोट। तो देखिए यहाँ पर 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़, टोटल वी आर हैविंग 4 रुपीज़, एंड द लास्ट वन नोट इज 1 रुपी नोट, मीन्स 1। दिस इज 1 रुपी नोट। सो स्टूडेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए फिर से काउंट करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो ये 5 रुपीज़ हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5 रुपीज़। ये तो बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऐड द मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। Now, what our 11th question says to us is fill in the blanks. ओके, ये हमसे कुछ फिल इन द यानी कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें इनको फिल करना है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है हमारा संडे कम्स आफ्टर, यानी संडे किसके बाद आता है। तो हम सभी जानते हैं कि संडे सैटरडे के बाद आता है, संडे सैटरडे के बाद आता है, क्योंकि नेम ऑफ द डेज तो आप जानते ही हैं। सबसे पहला डे कौन सा होता है, तो सबसे पहला डे हमारा संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे के बाद वापस से संडे आता है। इसका मतलब संडे से जस्ट पहले कौन सा डे आएगा, तो वो हो जाएगा सैटरडे। सो चलिए फिर मेरे साथ सैटरडे फिल कर लीजिए। चलिए मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ, आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, चलिए SATURDAY, सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए कलर चेंज करते हैं। थर्सडे कम्स बिफोर, थर्सडे किससे पहले आता है। सो वापस से हम संडे टू सैटरडे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। ये अब आप लॉजिक समझ गए। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, यानी फ्राइडे से जस्ट पहले क्या आता है, थर्सडे। सो वी कैन से हियर थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे। सो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, सेकंड वन में हम फिल करेंगे फ्राइडे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल कर लीजिए फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। चलिए एक बार फिर से इसको लिखते हैं अच्छे से, पहले सैटरडे को हटा देते हैं। ओके, चलिए हमने किसको देखना है, हमने देखना है थर्सडे कम्स बिफोर, यानी थर्सडे किसके बाद आता है। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं, थर्सडे किसके पहले आता है, सॉरी थर्सडे कम्स बिफोर, यानी थर्सडे किससे पहले आता है। तो थर्सडे फ्राइडे से पहले आता है, FRIDAY, फ्राइडे। सो थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे, यानी थर्सडे फ्राइडे से पहले आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंथ्स की। किसकी बात करते हैं, मंथ्स की। ओके,
हमें सब कुछ रिवाइज करना है। ये हमारा रिवीजन चैप्टर है। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पिछली कक्षा में आप जो भी पढ़ कर आए हैं, सब कुछ हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट देखिए मंथ्स की बात करते हैं। सो जुलाई कम्स बिफोर, जुलाई कम्स बिफोर यानी जुलाई किस मंथ से पहले आता है? तो सिंपल है, आप मंथ्स को एक बार दोबारा से क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी अगस्त से पहले जुलाई आता है। सो अगस्त की स्पेलिंग लिखिए फटाफट से। अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई आता है। सो वी कैन से हियर जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। AUGUST, अगस्त। सो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। नेक्स्ट देखिए नवंबर कम्स बिफोर, नवंबर कम्स बिफोर यानी नवंबर किससे पहले आता है? सो एज वी ऑल नो नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर। ओके, सो यहाँ पर दिसंबर की स्पेलिंग फिल कर लीजिए। DECEMBER, December. So we can say November comes before December. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज एक्टिविटी टाइम। ये स्टूडेंट्स, लेट अस टेक ब्रेक एंड हैव फन। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलिए थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 एंड कलर द पिक्चर। सो आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने एक पिक्चर है और उसमें आपको 1 to 10 नंबर्स को ज्वाइन करना है और फिर आपके पास जो भी इमेज बनेगी उसे आपको क्या करना है, उसे आपको कलर करना है। ओके, चलिए फिर ब्लैक कलर से हम इसे ज्वाइन करते हैं। ब्लैक कलर से हम इसे ज्वाइन करते हैं। ओके, 1 से लेकर के 10 तक आपको ज्वाइन करते जाना है। सबसे पहले हम इसको 1 से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 1 से इसको ज्वाइन कर दिया। 1 पर आ गए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ज्वाइन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। आप इसे और भी अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और 10 को आपको वापस 1 तक लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से इसको ज्वाइन करते हैं कंप्लीट। अब इसे हम रेड कलर से करते हैं। ओके, कौन से कलर से? रेड कलर से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप भी अपनी पेंसिल उठाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले 1, आफ्टर दैट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1। वाओ, ये तो क्या बना? ये तो हमारा एप्पल बना। ये तो एप्पल बना। सो स्टूडेंट्स, आपको सिंपली क्या करना है, एप्पल में रेड कलर फिल कर देना है। एप्पल में रेड कलर फिल कर देना है। चलिए रेड कलर फिल करते हैं इसमें इस तरह से कुछ आप रेड कलर फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास पेंसिल कलर्स हैं तो आप इसको अच्छे से फिल करेंगे। ये लीजिए, इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। चलिए फटाफट से इसे हम कलर फिल कर देते हैं इसमें। वाओ, इसमें तो बहुत ही मज़ा आया है ना स्टूडेंट्स, इसमें तो बहुत ही मज़ा आया। हमने इसको कलर कर दिया और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें ग्रीन कलर करना है। ओके, इसमें हमने ग्रीन कलर किया और नेक्स्ट वन में हम कर देंगे ब्राउन कलर। क्या कर देंगे? ब्राउन कलर। ये हो गया ब्राउन कलर। ओके, सो इस तरह से कुछ आप कलर यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 रिविजन। दिस इज वेल इनफ फॉर टुडे। So students, we will do our next chapter in next class. Thank you very much.